गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारी सोनिया। तो हम कर रहे हैं अपनी सिंगापुर वाली वीडियो को कंटिन्यू। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ सिंगापुर फ्लायर पे। जी हाँ, और इतनी खूबसूरत है एंट्रेंस, मैं तो पागल ही हो जाती हूँ सच में। ये सब चीज़ें देख के ना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कुछ यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ था कि सिंगापुर ने कैसे डेवलप किया। पूरा ना स्क्रीन्स लगाई हुई थी एंड बहुत ही कलरफुल था, बहुत डिम लाइट्स एंड बहुत कलरफुल। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। मतलब मुझे तो सीरियसली, और मुझे ऐसी सब चीज़ें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे टिकट्स लगती हैं। कितने की टिकट्स लगती है अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एट रिसेंट टाइम मैं भूल चुकी हूँ कि भाई क्या टिकट्स थे क्या है, तो वहाँ पर मैं ना आपको कमेंट में सब बता दूँगी। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पे पूरा दिखाया हुआ है। और फर्श पे भी ऐसा लग रहा था हम ना किसी समुद्र में, और फिशेस मतलब हमारे पैरों के नीचे फिश हैं। तो ये भी एक मुझे बहुत डिफरेंट सी चीज़ नज़र आई वहाँ पे। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा सा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ ना। हाँ, मैं हमेशा वैसे बहुत प्रिटी लगती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद बहुतों को बहुत बुरी भी लग रही हूँ, बट मुझे अपने आप को मैं बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे बहुत मज़ा आता है। बाहर कहीं जा रहे हैं तो मैं ना अकॉर्डिंग टू डेज, अकॉर्डिंग टू जैसे जगह के हिसाब से अपना आउटफिट रखती हूँ, ज्वेलरी रखती हूँ, अपने क्लिप्स रखती हूँ, हेयर करती हूँ, शूज़ रखती हूँ। मतलब शूज़ तो मैं एक ही कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाके थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं शूज़ तो एक ही कैरी करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एक बहुत बड़ा रूम था एंड पूरे रूम में ना ऐसा कुछ था, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा कुछ लाइट शो हो रहा था। भाई यहाँ पे तो मुझे निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बार बार चल भाई चल यहाँ से, चल आगे, लेट हो रहा है, हमें लेट हो रहा है। यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उतने टाइम तक ही आप रुक सकते हो। तो यहाँ पे हमें लेट हो रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिंगापुर फ्लायर। भाई साहब क्यू लगी हुई थी, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी और मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा भाई टिकट तो ले लिया, इस पर बैठना तो पड़ेगा। अब इतना ऊंचा है, वैसे भी हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। इतना ऊंचा है तो क्या ही होगा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मेरे को वैसे वो बहुत 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 ज़्यादा डर लगता है, पर इसमें मैं चढ़ी, बैठी। बड़ा भाई मतलब एक तो ना लिमिटेड बंदे होते हैं, एक जो सेक्शन होता है ये ना बहुत सारे ऐसे डब्बे से बहुत सारे होते हैं, बड़े अच्छे से। वो भी एसी वेसी चल रहा होता है, बड़ा ठंडा सा, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। एंड यहाँ पे ना लिमिटेड लोग होते हैं एक सेक्शन में, और भाई पता ही नहीं चल रहा होता ये चल भी रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एंड चारों तरफ से ये पूरा ग्लास का था, बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। एंड यहाँ पे हमारे साथ ना शायद एक चाइनीज़ फैमिली थी, और उन्होंने हमारे साथ मतलब वो ना अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, बट मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आया। फिर बाद में हमें लगा अरे यार ये तो फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बोल रहे थे, और हमने क्या किया उनकी फ़ोटो क्लिक कर दी। मतलब वो हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराने जा रहे थे, उनके साथ ना बच्चे थे तो वो भी चाह रहे थे हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराना, बट हमने क्या किया उनका बोल लिया और हमने उनकी फ़ोटो क्लिक कर दी। और बाद में हमें लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, वो हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराना चाह रहे थे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के भाई देखो यहाँ से ना पूरा सिंगापुर इतना छोटा सा नजर आता ना, ऐसा टाइनी लग रहा था सब कुछ, बट ये टाइनी नहीं था, ये बहुत बड़ा था। आपको पता है सिंगापुर पूरा चारों तरफ समुद्र है, और यहाँ पे सी फूड बहुत फेमस है। यहाँ पे सारी चीज़ें ना यहाँ इम्पोर्ट होती है इंडिया से, और यहाँ पे हम सबसे टॉप पे पहुँच चुके हैं। मतलब जो ये व्हील है ना एशिया का नंबर, मतलब सबसे बड़ा व्हील है शायद एशिया का या वर्ल्ड का। तो अब हम नीचे भी आ चुके हैं, और मेरे हस्बैंड कहीं चले गए थे एंड मैंने सोचा चलो फ़ोटो क्लिक करा लेते। तो यहाँ पे मैंने वो व्हील के नीचे ना खड़े होकर खुद अपनी फ़ोटो क्लिक की। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आगे, मेरिलियन पार्क में हम पहुँच चुके हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री था। यहाँ कोई चार्जेस नहीं थे, कोई भी टिकट नहीं थे, कोई भी आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आने के लिए। एंड यहाँ से ना ये एक होटल था वो दिख रहा था, उसके बाद एक मंदिर हमें रास्ते में दिखा। हम बहुत ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था और हमें जाना था क्रूज़ में। और ये है हमारा बहुत बड़ा सा जेंटिंग क्रूज़। जी हाँ, जो हमने क्रूज़ बुक किया था उसका नाम था जेंटिंग क्रूज़। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब बड़ा। टाइम लगा हमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पूरा जैसे एयरपोर्ट पे टाइम लगता है ना ऐसे ही हमें यहाँ पे टाइम लगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने क्रूज़ के अंदर। मतलब 2-3 घंटे नहीं बल्कि ज़्यादा लग गया था यहाँ पे टाइम, और वहाँ पे ना बड़ी ठंड थी, जो हम वेट कर रहे थे वहाँ पे पूरा एरिया था। तो ये हमारा रूम है, ये वॉशरूम है,
मैं आपको सब दिखा रही हूँ, रूम भी वॉशरूम भी। तो क्रूज़ में इतना खूबसूरत सा हमें रूम मिला। एंड गेस व्हाट, हमें मिली बहुत बड़ी सी बालकनी। एंड बालकनीज तो आपको पता है मैं ऑब्सेस्ड हूँ, बालकनीज तो मुझे चाहिए होती है रूम में। आई डोंट नो वाई, बट मुझे बालकनी वाला रूम ही ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन रूम में रुकना नहीं होता, सबसे बड़ी बात है आप सुबह घूमने जा रहे हो, शाम को रात को आ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, बट मुझे स्टिल बालकनी वाला ही रूम चाहिए। और मेरे जो क्रूज़ का रूम था ना, हमने बड़ी वाली बालकनी का रूम बुक किया था। एंड हम जा रहे थे क्रूज़ में बैठ के, कहाँ, हम जा रहे थे मलेशिया। जी हाँ, हमारा सेकंड कंट्री था मलेशिया। सिंगापुर से मलेशिया हम बाय क्रूज़ जा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत सी बालकनी, इतनी बड़ी सी। अभी हमारा ना क्रूज़ चला नहीं है, तो सब लोग मतलब आ रहे हैं क्रूज़ में। तो यहाँ पे हम ये क्रूज़ से थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए आप। उसके बाद हम रेडी वेडी हो गए। ये आउटफिट मैंने स्पेशली क्रूज़ के लिए रखा हुआ था, बड़ा डिफरेंट सा एंड बड़ा फंकी सा सॉरी, मैंने कुछ आईलाइनर वगैरह लगाया हुआ था। तो यहाँ हम पहुँच गए टॉप पे। और ये पूरा टॉप से व्यू है। टॉप पे पता है स्विमिंग पूल था, इतना मस्त पूल था, इतना मस्त पूल था ना भाई, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे अभी ना हम रेडी हो के क्रूज़ पे ऊपर आ गए। और अभी हमारा क्रूज़ चला नहीं है। तो ये जेंटिंग क्रूज़ था, सबकी ना हमने पहले से ही प्री बुकिंग की हुई थी। एंड ये बहुत ही बड़ा क्रूज़ था। मतलब 2 क्रूज़ बहुत बड़े हैं, एक शायद वो एक रॉयल करके कोई क्रूज़ है, वो बहुत बड़ा है। एंड ये क्रूज़ भी काफ़ी बड़ा था। तो ये स्विमिंग पूल है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं मुझे भी, जो कि मैंने एक बहुत ही डिफरेंट सी क्रूज़ के लिए, ये ड्रेस मैंने स्पेशली क्रूज़ के लिए ली थी। एंड ये बहुत ही मुझे अमेजिंग लग रही थी। मतलब मेरा ओवरऑल लुक बहुत प्यारा था। कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता उन चीज़ों को जो हम सामने देखते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। आप देख रहे हो, आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन मैं आंखों से देख रही थी चीज़ों को, तो सोचो मुझे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था। वो इवनिंग, वो सनसेट होना एंड वो पूल, वो पूरा व्यू एंड क्रूज़ पे होना, तो सबसे बड़ी बात है। तो धीरे धीरे जैसे शाम होती चली गई, खूबसूरती और बढ़ती चली गई। और हम समुद्र के बीच में थे क्योंकि हमारा क्रूज़ चलने लगा। तो यहाँ पे हम चेंज वेंज करके आ गए। भाई मेरे साथ हो गया था स्यापा कैसा कि मेरे पास नहीं था कोई भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब भाई मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन नहीं सकती थी और ना कुछ वैसा सा था। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास शॉर्ट्स तो थे, मैंने शॉर्ट्स ले लिया। भाई मेरे हस्बैंड ने पहनी थी उस फैब्रिक जो होता है ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम का, उस फैब्रिक की टी शर्ट। मैंने कहा भाई आप मत पहनो, मुझे दे दो। घंटों इंतज़ार करने के बाद भाई मेरे को एंट्री मिली उसमें। मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहनी, बेचारे की टी शर्ट मैंने गीली कर दी और वो टी शर्ट डाल के तब जाके मुझे पूल में एंट्री मिली। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपने अकॉर्डिंग ना रख लेना, वरना जो मैं रोने से बच गई थी। मतलब लिटरली रोने वाली थी, क्योंकि घंटा हो गया था और ना कुछ समझ में नहीं आता, स्विमिंग कॉस्ट्यूम था नहीं और वो लोग मुझे एंट्री करने ही नहीं दे रहे थे। और मैं क्या करूँ, अब भाई क्रूज़ में और पूल में एंजॉय नहीं किया, भाई क्या ही किया फिर। और मेरे हस्बैंड भी परेशान हो रहे थे कि वो बार बार बोल रहे थे तू आ जा, तू कोई बात नहीं तू आ जा। और वो बार बार मुझे घूरे जा रहा, मुझे एंट्री ही नहीं करने देते वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी। तो शुक्र है भगवान का कि आखिर में हमारा दिमाग चला और मैंने उनकी टी शर्ट पहन ली और मैंने पूल में एंट्री करी। तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा नहीं है इस वीडियो में, तो कुछ ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपको भी दिखाना ज़रूरी है कि भाई वहाँ पे क्या एन्जॉयमेंट था, हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये पूरा एक अच्छा सा व्यू था उसका पूल का। तो हम लोग आ गए अपने रूम में चेंज वेंज करने। गीले कपड़े पहने हुए हमने, वहीं पे टावल वावल थे। तो हमने क्या किया, टावल को लेके हम अपने वहीं लिफ्ट थी, मतलब थोड़ा सा पास में, एक पूल के पास में लिफ्ट थी, तो हमने आए नीचे और हमने अपने कपड़े चेंज किए। और चेंज करने के बाद हम यहाँ पे खड़े हुए, हमने देखा पूरा पूल, वो पूल नहीं पूरा सी का व्यू देखा, क्रूज़ का व्यू देखा। भाई साहब रात की जो खूबसूरती थी ना, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब दिन की जो खूबसूरती थी कहीं ज़्यादा रात की खूबसूरती थी। यहाँ पे मैं चेंज कर चुकी हूँ एंड ये मेरा था रात का आउटफिट। तो यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत सुंदर लग रही हूँ, पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, पर मैं अपने आप को बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक शो चल रहा था एंड इसको भी देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमें कुछ समझ में वैसे आ नहीं रहा था, क्योंकि शायद ये चाइनीज़ में गा रहे थे या जैपनीज़ में गा रहे थे, मुझे तो लैंग्वेज ही नहीं पता चली थी। जहाँ तक मेरा विचार है ये शायद चाइनीज़ में कुछ गा रहे थे। एंड ये भी देख के बहुत मज़ा आ रहा था, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे चाइना के लोग शायद ज़्यादा थे, तो इसीलिए शायद ये चाइनीज़ परफॉर्मेंस हो रही थी वहाँ पे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे, जो कि मैंने कोशिश की एक रील शूट करने की, जो कि शायद आप मेरे पेज पे भी देख सकते हैं, या सॉरी इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर पहुँच गई हूँ ऊपर स्विमिंग पूल के पास, एंड मेरी फेवरेट जगह बन गई थी ये क्रूज़ की। तो यहाँ पे ना भाई एक सेक्शन था जिसमें हमने पूरी रात मज़ा किया, और यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त भी बने। भाई यहाँ पे चल रहा था बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे थे, पूरा सेटअप था, पूरा एक भाई मैं बता नहीं सकती ना, मैं बताना चाहूँगी क्योंकि आप जाओगे ना आपको खुद ही समझ में आएगा। इतना सब कुछ मैं अगर बता दूँगी वीडियोज़ में तो आपका ना सारा फन ख़त्म हो जाएगा। वहाँ जाने का एक क्रेज़ होता है ना, वो वीडियोस जो बनाते हैं ना वो गलत करते हैं, सब कुछ ही बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं ना, वो एक फन होता है ना, एक होता है कि क्या होगा वो वाली चीज़ वो खत्म हो जाती है। भाई ये एक अलग एक्सपीरियंस था। तो कुछ चीज़ें आपको अगर दिखे तो प्लीज़ उन्हें हमारे साथ कंसिडर मत करना, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना गाने चल रहे थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे थे, सारा मुझे ना बंद करना पड़ेगा वरना कॉपीराइट लग जाएगा। कॉपीराइट ना लगे, पूरा हम अपने एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आपको वीडियो दिखा रहे हैं, प्लीज़ एंजॉय करें। एंड सिंगापुर तो ज़रूर जाएं, एंड अगर सिंगापुर जा रहे हैं तो मेरे कहने से प्लीज़ क्रूज़ का एक्सपीरियंस तो कभी मिस मत करना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सिंगापुर घूम के आ जाते हैं एंड क्रूज़ का एक्सपीरियंस मिस कर देते हैं। तो यहाँ हमने भाई रात भर जो भाई मस्ती करी है ना, जो हमने तूफान मचाया, मैं तो क्रेजी हो गई थी। मतलब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं ना बहुत स्लो चलती हूँ, स्लो इन द सेंस कि कोई म्यूज़िक वगैरह चला तो कुछ पार्टी वार्टी मेरे को बड़ा शर्म से आती है, बड़ा हेजिटेशन से होती है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे फ्लो मेरा बढ़ता है ना, फिर मैं पागल हो जाती हूँ, क्रेजी हो जाती हूँ। एंड यहाँ पे भी मैंने आखिर में ये यार क्या शर्म वरम करी, सभी तो कर रहे हैं, क्या भाई इंजॉय करने आया। मैंने तो जो फ्लोर तोड़ डांस किया ना, फिर उसके बाद फिर सब सिर्फ मुझे देखते हैं, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। एंड बस मुझे ना बड़ा मज़ा आता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो और खूब इंजॉय कर रहे हो। हालांकि वीडियोस में मैंने नहीं शूट किया, मैंने बार बार अपने हस्बैंड बोल रही थी इसे बंद कर दो यार, इंजॉय करो, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि सिंगापुर की मैं यूट्यूब वीडियो शूट करूँगी। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जो मेरे साथ कुछ चीज़ें घटना हो गई थी, तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ, पर फिर भी मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियो शूट की, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ और अपने लिए एक मेमोरीज इकट्ठा कर पा रही हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर हम बैठे तो हम बुढ़ापे में बैठे तो हम साथ में इन वीडियोस को देखें और हमें बहुत अच्छा लगे कि हम कभी वहाँ गए थे तो हमने बहुत इन्जॉय किया। मतलब वीडियोस में तो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि वो वीडियोस है ही नहीं एक्चुअली जो हमने वहाँ पे मज़ा किया। सोचो मैं इतने मज़े कर रही हूँ, मैं इतना बता रही हूँ, तो वहाँ पे हमने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। आप भूल जाओगे सब कुछ, मतलब आपकी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप सब भूल जाओगे। एंड आप एक एयर ऐसी होती है ना वहाँ पे कि आप उस एयर में ऐसे झूम जाते हो कि मतलब वहाँ पे ना एक चीज़ और थी। मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने जो एंजॉय किया। भाई वहाँ पे ना एक बंदे ऐसे थे कि जिनको देख के मतलब बंदों ने शर्ट फाड़ दी, बनियान फाड़ दी, एंड वो फ्लोर तोड़ डांस कर रहे थे और वो क्रेजी हो गए थे। पूरी फैमिली थी, बल्कि बच्चे थे उनके साथ, सब कुछ थे। मतलब ये चीज़ होती है कि आप सब कुछ, अपने प्रॉब्लम्स, अपने सब कुछ वहाँ जाके भूल जाते हो, एक अलग ही हवा होती है। तो मैं तो हमेशा आपको कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप क्रूज़ में ज़रूर जाएं एंड ये एक्सपीरियंस ज़रूर लें। तो ये रहा हमारा सफ़र सिंगापुर से मलेशिया का, जो कि क्रूज़ में थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मलेशिया में, तो मिलते हैं मलेशिया में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। एंड आप बाकी की वीडियोस को एंजॉय करो।